अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमीज़ क्लिनिक। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हमल के पहले 3 महीने के अंदर ये 4 काम आपने बिल्कुल नहीं करने। अगर आपने ये 4 काम हमल के पहले 3 महीने के दौरान किए तो मिसकैरेज का रिस्क हो सकता है। बच्चियां जो है वो भागती दौड़ती, बिल्कुल केयरलेस सी, अपना ख्याल किए बगैर अपने पहले जो 3 मंथ्स है इसको बहुत ही लाइट सा फील करती हैं। उनको लगता है कि अभी तो हमल ठहरा है, तो अभी बेबी नजर आना शुरू होता नहीं, पेट बाहर निकलता नहीं है, जिसकी वजह से वो कुछ कॉन्शियस होती नहीं है। जब पेट बाहर निकल आता है तो घर वाले भी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो जो पेशेंट है वो खुद भी कॉन्शियस हो जाती है। लेकिन जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है या सेकेंड प्रेगनेंसी है, बड़ी ही एक्टिव सी बच्चियां, उन्हें पेट नजर नहीं आ रहा होता, उन्हें लगता है कि बस कुछ भी नहीं है, तो वो बहुत तेजी से भाग रही होती हैं, वजन उठा रही होती हैं, ऊपर नीचे आ रही होती हैं, जो दिल चाह रहा होता है खा रही होती हैं, जैसे दिल चाह रहा होता है बैठ रही होती हैं, उठ रही होती हैं, बहुत ही केयरलेस होती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अक्सर बच्चियां फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग, फर्स्ट स्पॉटिंग देन हैवी ब्लीडिंग के साथ रिपोर्ट करती हैं और वो उनका मिसकैरेज हो जाता है। उसकी वजह उनकी केयरलेसनेस है। तो आज ये वीडियो बनाने का यही मतलब है कि बहुत ही तादाद मिसकैरेजेस की फर्स्ट 3 मंथ्स में बढ़ रही थी, तो मैंने कहा कुछ बातें बच्चियों के साथ शेयर कर दें, उन्हें थोड़ा सा एडवाइस कर दें ताकि उनकी जो प्रेगनेंसी है वो सेफ हो सकें और प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस और अबॉर्शन से वो बच सकें। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी डॉक्टर स्मीना साइमी, ए होम्योपैथ प्रैक्टिसिंग इन होम्योपैथिक फ्रॉम प्रीवियस 24 ईयर्स। कौन से 4 काम हैं जो आपने प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करने। सबसे पहला काम वो ये है कि जब आपको हमल ठहर जाता है, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में आपने अपने हस्बैंड से नहीं मिलना। ठीक है, मियाँ बीवी का जो रिलेशन है उससे आपने डिस्टेंस रखना। होता क्या है कि शुरू के दिनों में जब आप हस्बैंड वाइफ रिलेशन बनाते हैं तो झटका लगने की वजह से, हिट होने की वजह से जो है वो मिसकैरेजेस हो जाते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और बाद में अबॉर्शन हो जाता है। तो इसलिए पहले 3 मंथ्स जब तक आपके बेबी की हार्ट बीट नहीं आ जाती, जब आपकी बेबी की हार्ट बीट आ जाती है तो इट्स मीन कि आपकी बेबी की ग्रोथ प्रोग्रेसिव है, ग्रोथ हो रही है। तो जब तक आपके बच्चे की ग्रोथ शुरू नहीं हो जाती, आपने हस्बैंड वाइफ रिलेशन से परहेज करना है। ठीक है, उसके बाद भी अगर सेकंड ट्राइमेस्टर थोड़ा सेफ जोन है तो उसमें भी आप 13 से 15 डेज का डिस्टेंस करके बहुत ही सुकून वाले मेथड के साथ मिलें ताकि आपका जो बेबी है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहली प्रिकॉशंस वो ये है कि आपने हमल ठहरते ही रिलेशन में डिस्टेंस बना लेना है। दूसरी जो है भाग भाग के स्टेयर्स चढ़ना, इधर आ रही हैं उधर जा रही हैं, उनके अगर घर जो है वो सेकंड पोर्शन पे है तो भाग की सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चली जाती हैं, भाग की सीढ़ियां चढ़ के नीचे आ जाती हैं। अगर किचन ऊपर है या छत पे उन्हें कपड़े बिछाने जाना है तो भाग के कपड़े उठाती हैं, छत पे चली जाती हैं, आ जाती हैं। तो वो जो ऊपर नीचे खेडो मीनियां लगाती हैं ना, आपको हमल ठहर गया है, बेशक आपका पेट नजर नहीं आ रहा लेकिन बेबी की ग्रोथ हो रही है। बेबी बहुत छोटा है, अल्ट्रासाउंड पे आप देखें तो छोटा सा आपको नजर आएगा। ये छोटा सा बेबी आपका पेट बाहर नहीं निकाल रहा है लेकिन डेवलप हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर अच्छा सा बने इसके लिए आपको एक्टिव तो रहना है। वो तो मैं सब पेशेंट्स को कहती हूँ कि पूरे 9th मंथ आप एक्टिव रहें, लेकिन ये नहीं कहती कि आप हाइपर एक्टिव हो जाए, ओवर एक्टिव हो जाए, बहुत भाग भाग के। क्योंकि बहुत ज्यादा मिसकैरेजेस में एक रीजन ये भी देखने को आया कि जी मेरा घर जो था वो दूसरे पोर्शन पे था या मेरा किचन दूसरे पोर्शन पे था, डेट्स वाई जो है मैं बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चढ़ने की वजह से ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आती है। तो आपने बहुत ही कम, अगर सीढ़ियां हैं चढ़ना पड़ता ही है तो कोई बात नहीं। ये हमल सारी जिंदगी नहीं रहना, 280 दिन का पीरियड है। आराम आराम से सीढ़ियों का फेंस पकड़ पकड़ के अपने आप को बीमार समझ के हल्के कदम रख के ऊपर चढ़िए और ऐसे ही नीचे उतर आइए। ऊपर नीचे की भागम दौड़ी आपने लगा के नहीं रखनी। वो ये 2 काम हो गए जो आपने फर्स्ट 3 मंथ्स में नहीं करने। तीसरा काम क्या है, वो ये है कि आपने हैवी वर्क नहीं करना, हैवी लोड वर्क नहीं करना, यानी कि बहुत ज्यादा वजन नहीं उठाना, बहुत ज्यादा झुक के टोकरी कपड़ों की उठा ली। या कुछ औरतें वैसे तो वो ठीक होती हैं, लेकिन जैसे प्रेग्नेंट होती हैं उनके दिमाग में कीड़ा चलने लगता है, सेटिंग बदल रही है, सोफे खींच रही हैं, आगे कर रही हैं, पीछे कर रही हैं, अलमारियां आगे से पीछे आ रही हैं, जा रही हैं, पेटियां खींच रही हैं, वजन उठा रही हैं, खाने पका रही हैं, पतीले उठा रही हैं बड़े बड़े। तो ये बहुत ज्यादा वजनी काम करने से, बहुत ज्यादा वजन उठाने से और स्पेशली झुक के बहुत ज्यादा वजन उठाने से भी मिसकैरेज हो सकता है। तो अगर आपकी कोई चीज गिर गई है
मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर कोई चीज़ नीचे गिर गई है, इवन कि पेंसिल भी गिर गई है, तो कोशिश करें जो आपके पास खड़ा है उसको कहें ज़रा ये पेंसिल तो पकड़ाना। और अगर आपके पास कोई नहीं है तो पहले आराम से आप नीचे बैठिए और उसके बाद आप खड़े हो जाइए। झुके मत, बेंट मत हो कि यूट्रस पे प्रेशर आए और मिसकैरेज हो जाए। तो आपने वजन उठाने से, ऐसा सफर करने से जिसमें झटके लगते हों, बाइक पे बैठ के 4-4 5-5 घंटे के शहरों के सफर ना करें। ऐसी शादियों पे मत जाएं जहां आपको इतना भारी भरकम सूट पहनने पड़े, इतनी लंबी हील पहन के जाओ कि अभी तो शुरू के महीने है, पता तो चल नहीं रहा, शादी तो एंजॉय कर लूं, अच्छा सा मैं मेकअप शेकअप तो चले करें, आपको आपका हक है। ज्वेलरी भी पहने अगर आपकी गर्मी बर्दाश्त हो रही है, कपड़े भी अच्छे पहने, हील्स से थोड़ा अवॉइड करें। एक तो हील पहन ले, शादी में उन्होंने फिरना चलना भी होता है, तो इसलिए इन सब चीजों से आप परहेज करें। डिलीवरी हो जाएगी, एक बेबी आ जाएगा, तो जो मर्जी करती फिरिएगा, सेटिंग में चेंज कीजिएगा, ऊपर नीचे भी जाइएगा, हस्बैंड से भी जितना मर्जी मिलिएगा, लेकिन वेट करें। जो चौथा काम है वो आपकी रिस्ट्रिक्शन है आपकी डाइट के अंदर। वैसे तो मैं कहती हूँ सब कुछ खाएं, अगर आपको एग एलर्जी करता है तो मत खाएं। फिश, कुछ तरह की फिश ऐसी होती है जो आपको प्रॉब्लम्स कर सकती है आपके अमल में, तो पहले 3 माह ना ही खाएं तो अच्छी बात है, बाद में खा लीजिएगा। उसके बाद आप पाइनएप्पल ना लें, पाइनएप्पल खाना है ना बाद में ले लीजिएगा। उसके बाद आप कुछ इस तरह बाकी हेल्दी फूड खाइए, बहुत ज़्यादा देसी घी में तले बन रही पूड़ियाँ, हलवे जिसमें बहुत डीप फ्राई चीज़ें होती हैं वो ना खाइए, जंक फूड बहुत कम से कम खाइए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ये ना सोचें कि इसमें बच्चा तो बड़ा हो नहीं रहा, पेट भी नज़र नहीं आ रहा, तो जो मर्जी जैसा मर्जी दिल चाहे गंद मंद खा ले। नहीं, बेबी का स्ट्रक्चर बन रहा है, बेबी का स्ट्रक्चर बन रहा है, बेबी का ब्रेन बन रहा है, ठीक है, बेबी के बॉडी की बहुत अहम हो रहा है, ग्रो हो रहा है। तो जब तक आपके बेबी की हार्ट बीट नहीं आती तब तक आपको सेफ रहे। जब आपके बेबी की हार्ट बीट आ जाती है तो आप वो रिस्क जोन से बाहर आ जाते हैं। तो अल्लाह पाक आपका जो ये प्रेगनेंसी है ये खैर खैरियत से गुजरे, आपको जिंदा सलामत औलाद का मुंह दिखाए। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरे इस दिए गए नंबर के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं और मुझसे मिल के और मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी मेडिसिन से अपना इलाज करवा सकते हैं। आज बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।